प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील: सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड स्थित पुलिस स्मृति स्थल पर शहीद जवानों को श्रद्धासुमन किया अर्पित। शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावित करने के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुई संचारी रोग और दस्तक अभियान की प्रगति पर चर्चा बैठक, दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। कोरोना संकट टला नहीं, सभी जनमानस करें मास्क का प्रयोग, जिलाधिकारी ने की अपील। कोविड-19 के मद्देनजर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के आवेदन के संदर्भ में एडीएम सिटी ने दी सिटी वन को जानकारी। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर सदर तहसीलदार की अध्यक्षता में हुई बैठक, दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी शाखा द्वारा नवरात्र पर पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा व अस्त्र और शस्त्रों की गई पूजा। विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में तिवारीपुर इलाके में चला सघन मीटर चेकिंग अभियान। मीटरों से छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर विभाग ने की कार्रवाई। नाले के टूटे स्लैब को दुरुस्त करने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने अपर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बुनकरों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। 21 अक्टूबर के दिन को पुलिस विभाग सेवा में शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद करते हुए पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाता है। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा, पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश मोदक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड स्थित पुलिस स्मृति स्थल पर शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उनको श्रद्धांजलि देते हुए से इस प्रेरणा स्रोत को भी जागृत रखने के आह्वान करता हूँ। संगठन की जो कर्तव्य है उसके लिए जी जान से जुटे रहने की आह्वान करता हूँ। अब मैं से एक वर्ष में अर्थात 1/9/2019 से 31/8/2020 तक की अवधि में कर्तव्य पथ पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों की शौर्य गाथा और उससे संबंधित पुस्तक में से
संख्या एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लोग हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने बताया, यहाँ पर पुलिस लाइन गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर वर्ष 21 अक्टूबर को इस दिन हम लोग अपने उन साथियों जो विगत में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अपने कर्तव्य के पथ पर अपने समस्त और अपने बलिदान, त्याग और बलिदान के इतिहास लेके वो आए हैं, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आपको याद होगा 1962 में जब चीन से युद्ध चल रहा था तो सीआरपीएफ के टुकड़ी ने चीनी सैनिकों को एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शौर्य को प्रदर्शन करते हुए उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तभी से 21 अक्टूबर को शहीद दिवस या पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते आए हैं। इससे एक और हम उन त्यागी बलिदानी पुरुषों को हम एक अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। साथ ही हमारे फोर्स में जो नए आगंतुक है, नए लोग आए हैं फोर्स में, उनको भी अपने कर्तव्य बोध के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जो हमारी लाइन ऑफ ड्यूटी में जो जिस प्रकार की कमिटमेंट रहना चाहिए उसके प्रति भी हम उनको जागरूक करते हैं और चाहते हैं कि इससे वो लोग भी, उनमें भी ये भावनाएं जगें। शासन द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सुदृढ़ीकरण के संबंध में एक आवश्यक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी सभागार में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने की, जिसमें उनके साथ एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और नगर आयुक्त डी.के. सिन्हा सहित कार्यदायी संस्था के लोग मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रचारित किया जाए, जिससे कि लोग कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचा सकें। आने के चक्कर पे तो वहाँ फिर तो छुटक हो गया है, वहाँ जो ओणम के फंक्शन के चक्कर में। यहाँ भी यार इसी त्यौहार के बाद बढ़ेगा पैटर्न, उन लोगों के पास तो क्षमता नहीं है। त्यौहार के समय में सतर्क रखने के लिए तो फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का चारा कोई नहीं मास्क पहन रहा है। हम तो जैसे भी उसमें गए, आप लोग देखे होंगे, गए कोई नहीं पहन रहा है यार, तो पता नहीं तो, ताकि जो ग्राहक आते हैं तो बचते रहें उस पर, बिना उसको यार हम चलने नहीं देंगे दुकान सर, वो बंदी करेंगे। तो सभी तो आया है, हम तो कितने महीने से चला रहे हैं, इन्फोर्स क्यों नहीं हो पा रहा भाई? मीटिंग से सारे चीज हो जाते तो रामराज हो जाता ना, हो नहीं। तो तुम्हारे दफ्तर में क्यों नहीं लगाया है, बाहर पर क्यों नहीं लगा? तो इतने भीड़ लगता है, लगाया सर, 2 सर स्पीकर लगवाए बड़े बड़े बाहर गेट की तरफ लगा है क्या? एकदम एक सर हमें परिवार आदेश करवा रहे हैं, जाके एक एक जगह देखना पड़ेगा, तो नहीं हो पाता है। हम तो सर 200 बार आपको तो पूरा है यार, बहुत बेहतर है सर। अगर बाजार में पूरा तो दुकान वाले परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने दो, कौन सी बड़ी वजह? तो तब भी तो दिमाग में नहीं घुस रहा। कॉपी के आकर के पंजीयन करते हैं, सभी के करते हैं, तो वहाँ अनिवार्य है, ये तो कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये चलाना तो पब्लिक एड्रेस चलाओ, नहीं तो बंद करो। कलेक्ट्रेट में लगाएंगे, इतने डेसिबल में बजाएं, कौन सी दिक्कत है? ठीक है, हाँ, बात तो सुनाई नहीं पड़ रहा आपको। बैठक के बारे में सिटी वन को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, कमर्शियल महकमा है, वाणिज्य महकमा है, दुकानें हैं और जो कितने इस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पे मान लीजिए तो फिर दवाई का दुकान है, मेडिकल दुकान है, हॉस्पिटल्स है, पेट्रोल पंप है, सब जगह हमने अनिवार्य कराया पब्लिक एड्रेस सिस्टम बजाने के लिए। इस समय में बाकी चीज़ बजने से बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये 3 मूल मंत्र है जो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीनों चीज़ बार बार दोहराना है, बार बार बचते रहेगा, यही जान को बचाएगा। और जो चलाने वाले, जो महकमा चलाने वाले लोग भी खतरे में हैं, ताकि उनसे मिलने के लिए बहुत लोग आएंगे, वो पहचान नहीं पाएंगे वो कोरोना किसका संक्रमण है किसका नहीं है, वो भी चपेट में आ जाएंगे, उनको भी बचाना हम लोग की जिम्मेदारी है। इसलिए हम अनिवार्य कर दिए, आज से कोई जो कमर्शियल महकमा है, वाणिज्य महकमा ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं लगाता है, उनको बंद करेंगे। हम तो बार बार कह करके तो चेतावनी दे चुके हैं, फिर भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग जो सरकारी निर्देश को पालन ना करने वाले का
हम ऊपर शक्ति कार्रवाई करें। संचारी रोग और जापानी इंसेफेलाइटिस के संबंध में एक बैठक का आयोजन सीडीओ की अध्यक्षता में विकास भवन के मनरेगा सभा कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर SN तिवारी सहित अन्य स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दस्तक अभियान की प्रगति पर चर्चा की जाए, साथ ही संचारी रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इन सब बातों पर चर्चा हुई। टोटल हाउस मॉनिटर हैं 8,884 और स्टेट हुए 3,530। सीधे तक फीडबैक आते हैं। सभी जो जानते हैं 66% लोग जो जानते हैं दस्तक के संचारी रोग नियंत्रण, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो आशा निरंतर है 97%, स्टेट में 95% है, आंगनबाड़ी के माध्यम से स्टेट के 8% है। उसके बाद सर IC के माध्यम से केवल 6% लोग जानते हैं। IC मतलब सर बोर्डर, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, इसके जरिए से 6% लोग जानते हैं कि दस्तक अभियान संचारी रोग नियंत्रण IC की ड्यूटी। और स्पीकर टेस्टिंग की सर बात होती है 1 से लेकर 15 साल तक के सर बच्चों के घरों पे आशा को जाकर सबसे पहले तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है कि इंसेफ्लाइटिस क्या है, जेई क्या है, वहाँ पर स्टिकर टेस्टिंग करनी है। तो सर ये अपना जो एवरेज है डिस्ट्रिक्ट का सर बहुत कम है, 41% है सर, और स्टेट में 43% है। स्टेट से भी कम है। उसके बाद ओवरऑल % आता है सर घर पे जा रही है। स्टेट का एवरेज इसमें कम है 86% है। लेकिन सर इसमें एक बात देखने की जरूरत है, अगर 94% आता है घर पे जा रही है तो इतना ही लगभग स्टिकर भी मिलना चाहिए। वो बहुत लेट आया था, रात में छप नहीं पाया था। उसके बाद 2 या 3 जगहों पे जहाँ हो सकता है आपने मॉनिटर किया हो, उन जगहों पे आशाओं है, पर फिर भी ये स्टेट एवरेज के करीब ठीक है। 1 से 15 साल के बच्चे जिस घर में मिलते हैं वहीं चपकना। तो आपने कितने मॉनिटर किए जिसमें ये आया? आपका तो 5 मॉनिटर करते हैं, 2 ना आए तो मुझे पता। ये सर मतलब पर डे मतलब एक कंसल्टेंट 5 घर देखते हैं, एक गांव में 5। टोटल सर ये 8,827 है सर। नहीं देखिए, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा। देखिए जो थर्ड पार्टी की जो इनपुट्स हैं उसमें ये मेरा कमेंट है कि जो सीरियसनेस हमारे लेवल पे है, ऑफिसर्स लेवल पे है, वो डाउन कितना ट्रांसलेट होती है जो मेरा फील्ड वर्कर है उसमें बहुत अंतर है। इसीलिए ये 41% आशा को इसकी कितनी इंपॉर्टेंस हम लोग कन्वे कर पाए या उसने रिसीव की, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये हर जगह है। जैसे हम लोग जिस प्रोजेक्ट को लेके सीरियस है, मेरा सचिव उसको किस विजन से देख रहा है, वो दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए हमारे फेलियर हो जाते हैं। तो जो फील्ड वर्कर है, तो मेरा इसमें ये सबको कहना होगा, सब डिपार्टमेंट को अपने फील्ड वर्कर को भी उसी तरह सेंसिटाइज करिए कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कोरोना अभी गया नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से हम सभी को समझना होगा और समझदारी को बढ़ाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। अभी भी लोग बेफिक्र होकर सड़कों पर बिना मास्क के इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, मानो कोरोना अब अलविदा हो गया हो। लेकिन इसकी दस्तक कभी भी सुनाई दे सकती है। भले ही मरीजों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन अभी ये कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में घरों से बेवजह ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें और मास्क का हमेशा प्रयोग करें। जो भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे वह स्वयं तो संक्रमित होंगे ही, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी संक्रमित करेंगे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, का कोई उपाय अभी भी नहीं है। टीकाकरण अभी भी कुछ भी नहीं है पूरे दुनिया में। अब देखिए तो त्यौहार के मौसम में ये बढ़ने का आशंका बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे अभी यूरोप देश में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, हर जगह तो दोबारा स्पाइक हो गया, दोबारा पीक हो गया।
दोबारा केसेस बढ़ने लगे। यहाँ भी दक्षिण भारत में केरल कुछ राज्य में दोबारा फिर केसेस बढ़ने लगे। इसका मुख्य कारण ये जो त्यौहार है और इस पर लापरवाही बरते हुए लापरवाही की वजह है। देखिए, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, इस समय में मिलना जुलना बिल्कुल मना करिए, ताकि तो जाड़े के वजह इसका प्रकोष्ठ और बढ़ेगा। इसको कोई इलाज नहीं है। अभी भी अब तक गोरखपुर में 300 लोग मर गए और अभी भी कम उम्र वाले भी उस पर शामिल है। ऐसे नहीं है, ऐसे मत मानिए केवल बुजुर्ग लोग का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। इस पर 25 साल का लोग भी है, 30 साल का लोग भी है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। लापरवाही ना बरतें, ये लापरवाही वजह ही होता है। बार बार कहने के बाद बहुत लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का याद ही नहीं रखते हैं, और हाथ धोना और हाइजीन मेंटेन करना ये नहीं होता है। ये बार बार कह रहा हूँ, लापरवाही का हम जो रेट दे रहे हैं वो बहुत अधिक है। एंड वो जान, अब जान से प्यारा कुछ है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जान बचाने के लिए केवल आपका जान नहीं है, आपको पूरा परिवार का, खानदान, रिश्तेदार सभी का जान खतरे में है। अब इस बार त्यौहार है, सतर्क रहिए, घर का अंदर ही मनाइए। जो पूजा पाठ करते हैं, द्वादशाएँ मनाते हैं, वो घर का अंदर ही बैठ के मनाएं। कतई भीड़ इकट्ठा मत करिए किसी भी सूरत पे। आपका पड़ोस को बुलाना, रिश्तेदार को बुलाना, आपस में बांटना, मास्क हटा के खाना पीना, ये सारे चीज़ मना है निश्चित रूप से। आप इस पर लापरवाही ना करें, ताकि और अन्य देश से हम लोग जो सीखे हैं इसको दोबारा हम लोग का देश को होने मत दीजिए। सभी लोग उसको लड़के मिल के लड़ेंगे, तब हम कोरोना से जीत पाएंगे। आगे 3-4 महीने के लिए जो इसका वैक्सीनेशन का और कोई दवा का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। इसका एक ही विकल्प है, बचाव ही एक उपाय है। आप उसका आने के पहले कैसे बचाएंगे उसी पे विचार करें। अब तक गोरखपुर में करीब 18,000 लोग उस पर चपेट में आ गए, उस पर कुछ लोग जान भी दिए हैं। मैं चाहता हूँ गोरखपुर में बाकी लोग बचे रहें और बाकी लोगों को कुछ नहीं हो जाए। इसका आप हमें साथ दें। कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए सरकार की ओर से लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि इस बार नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमाओं की संख्या अत्यंत सीमित होगी और आकार भी 5 फुट से ज़्यादा नहीं होगा। अब तक इस संदर्भ में 35 आवेदन प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से केवल 9 को अब तक स्वीकृति दी गई है। इस बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया। अभी दुर्गा पंडालों के लिए 35 लोगों ने आवेदन किया है, 9 की स्वीकृति जारी हो चुकी है और 10 में जांच हो रही है। किसी सार्वजनिक स्थल पर तो नहीं लगे, तो इस जांच के उपरांत ही तुरंत जारी हो जाएगा। कोविड के मद्देनज़र यही दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें और प्रसाद के वितरण को मतलब संयमित तरीके से करने के लिए ही निर्देश शासन ने दिए हैं, लेकिन जितना हो सके इसको अवॉइड करें ताकि किसी को संक्रमण ना फैलने पाए। मुख्य उद्देश्य ये है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह,
हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र एक बैठक का आयोजन सदर तहसील के सभा कक्ष में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उनके साथ ब्लॉक स्तर पर तैनात एडीओ और बीएलओ मौजूद रहे। इस बैठक में वोटर पुनर्निरीक्षण कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करने की बात कही गई और अंतिम तारीख 12 नवंबर निर्धारित की गई है। मजबूरी है कि हम बीएलओ सबके मोबाइल से भी कर, मतलब मेरी बात समझिए, ये अगर जानते रहेंगे तो ये जाके तो वहाँ पे करा लेंगे या बुलवा के करा लेंगे। आप इसी मोबाइल से कर लीजिए, आप इसको कनेक्ट करिए अपना। अभी मैंने आपको ये डेमो करा देता हूँ, मैंने मतलब मेरी हिस्ट्री खत्म हो गई है कि मुझे नहीं आता है, मुझे पता नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कि बट इसको करा लीजिए कि भैया करनी है तो सीख लो और ले लो स्मार्टफोन। सरकार ने बंटवाया है, लेखपाल लोग भी ऐसा बोलते थे, स्मार्टफोन, लैपटॉप। तो वो सूचनाएं कलेक्ट करें, अपने घर पे आके बैठ कर अपने लैपटॉप पे करें, आपकी तहसील में आके आपके कंप्यूटर से सब करें। और वहाँ भी नहीं बता रहे, वो मेरे यहाँ आ जाए, तो एक लोग जो भी हैं सभी ब्लॉक में 50% रिजल्ट मुझे आप चाहिए शाम तक। कल ये लोग ऐप डाउनलोड पर अगर कहीं आप चाहें बढ़ा लें उसको, ठीक है, नहीं बढ़ाते हैं तो इनको इनके नहीं जो आप लगा क्या जो लगाए गए थे और मतलब उसमें से 9 आदमी ने मेरी वीडियो साथ से मेरी बात सुनिए, अलग अलग तो इसको राजू से डिस्कस कर लीजिए। आज आप जो भी करना हो, आपको जो करेक्शंस करने हैं आज वो लिखत पढ़त में आप कर लेंगे, आप जिले से अनुमति लेंगे। और सर मैं आपको काम करवा दूंगा। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया। आपको जैसे पता है कि पंचायत चुनाव का वोटर पुनरीक्षण कार्य जारी है। उसी संबंध में ब्लॉक के सभी एडीओ साहबान को और सुपरवाइज़र जो उनके सफाई कर्मीगण लगाए गए हैं बीएलओस के, उनके बारे में बैठक करी गई। उनको सेंसिटाइज़ किया गया क्योंकि जो प्रगति होनी चाहिए थोड़ी सापेक्षिक प्रगति कम थी, तो उन लोगों को मतलब अलार्म दिया गया कि जल्दी से तेज़ी लाएं। 12 नवंबर तक ये कार्यक्रम होना है, उसके समय रहते समय से पूरा कर लें वोटर पुनरीक्षण। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ किया गया। साथ ही शस्त्र पूजन भी किया गया। पूजन के माध्यम से समाज में यह संदेश देने की नारी अबला नहीं है, बल्कि नारी यदि अपने पर आ जाए तो वह किसी शक्ति रूपी देवी से कम नहीं। इसलिए सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। जिसने हम लोग को पालन पोषण किया, जिसने हमें संस्कार दिया, ऐसे मातृशक्ति द्वारा स्वस्थ का पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।
ऐसे करो ना, ऐसे करो। हाँ इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के नगर सह संयोजक विनीता पांडे ने बताया। आज विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने विशेष रूप से दुर्गा चरिता का पाठ, दुर्गा जी का पूजन, शस्त्र अस्त्र का पूजन और साथ ही साथ हमारी क्या शक्ति है, नारी की क्या शक्ति है और आज के समाज में नारी का क्या स्थान है, इसके ऊपर विचार किया गया, बताया गया। कई लोगों ने इस पर अपने विचार रखे और मुख्य उद्देश्य हम लोगों का था कि हम अपनी शक्ति को पहचानें और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो मिशन शक्ति का आह्वान किया है 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक ये चलेगा हमारा अभियान और उसके बाद 180 दिन तक टोटल अभियान चलेगा। जब हमारी बसंती नवरात्र आएगी तब तक ये चलेगा। उसमें क्या क्या सुविधाएँ और किस तरीके से महिला को सुरक्षित रखने के लिए महिला के लिए वो बहुत संवेदनशील है कि किसी तरह का बात अननोन हैपनिंग्स न होने पाए। इसके लिए उन्होंने पॉक्सो एक्ट को बहुत सख्त करने का मांग किया है। साथ ही साथ जो हमारे थाने होंगे उन थानों पर महिला हेल्प डेस्क लाइन बनेगा। इसके साथ ही साथ महिला पुलिस प्लेन कपड़ों में हर पंडाल में, हर खानाए में, हर जगह जहाँ पूजा हो रहा है, वहाँ गैदरिंग हो, वहाँ वो लोग उपस्थित रहेंगी ताकि वो किसी भी क्रिमिनल को इसके अंदर जो भी घुसे हुए हों उनको पकड़ करके उसको थाने में भेजने का काम करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पूरे प्रदेश में जहाँ भी कोई पंचायत हो, चाहे वो जिला हो जाए, जहाँ भी, वहाँ पे इस बातों का संज्ञान जो वहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, वो लोगों को विशेष रूप से आदेशित किया गया है कि वो लोग सप्ताह में एक बैठक कर करके ऐसे क्राइम्स को चिन्हित करें और उसके बाद महीने में एक बार डीजीपी और हमारे मुख्य प्रमुख सचिव के साथ एक बैठक होगी जिसमें कि इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को पनिश किया जाए, सख्ती से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और जहाँ तक हो सकेगा महिला को सुरक्षित रखने का इस नवरात्र में उसको अपने अच्छे से त्यौहार मना सके और अच्छे से पूरा पूजन इत्यादि कर सके। इसके लिए महाराज जी ने मिशन शक्ति जो किया है वो हम लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। पूजा अर्चना तो हम लोग हमेशा करते हैं शक्ति रूप माँ का, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के वजह से पूरा विश्व त्राही त्राही में मचा हुआ है। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करके इस महामारी को जड़ से हटाएं। माँ शक्ति से हम लोग यही आराधना किए हैं कि इस महामारी को जड़ से जल्दी खत्म करें और हमारे देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करें। जय मातेश्वरी। नवरात्र में आप लोगों ने जो विशेष पूजा शस्त्र का भी किया हुआ है, यहाँ पे क्या मैसेज है? सबसे बड़ी तो यही बात है कि ये नारी शक्ति का है कि नारी अबला नहीं है। अस्त्र शस्त्र जैसे हम लोगों के देवी देवता शुरू से अस्त्र धारण किए हुए हैं, उसी तरह कभी आप लोग महिलाओं को कमज़ोर न समझें। हमेशा महिलाएं एक नए युग का निर्माण करती हैं, संतानों में एक नई परवरिश के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाती हैं। विश्व में अपना एक नाम उज्जवल करने के लिए शुरू से चला आया है कि हम लोगों के यहाँ हर माँ, जैसे शिवाजी को भी प्रेरित करने वाली एक माँ थी जीजाबाई के वजह से पूरा वीर शिवाजी में बचपन से ही ये कूट कूट के भरा गया कि भारत हमारी जन्मभूमि है और यहाँ अत्याचारियों का शासन नहीं चलेगा। इसलिए मातृशक्ति हम लोग इसी से प्रेरणा लगते हैं कि अस्त्र शस्त्र धारण करके जब भी आवश्यकता पड़े उस शस्त्र का प्रयोग किया जाए। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है,
संकट के घड़ी में हमेशा रक्षा करना। विद्युत विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाकर बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को पकड़ा और उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर प्रखंड की ओर से दुर्गाबाड़ी प्रखंड के तिवारीपुर इलाके के जफर कॉलोनी में विद्युत विभाग की टीम विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता इंजीनियर यदुराम के नेतृत्व में दल बल के साथ पहुंची। टीम ने सभी घरों में बारी बारी से विद्युत मीटर चेक करना शुरू किया तो इलाके में हड़कंप मच गया। इस क्षेत्र में प्रत्येक 10 घर में से 4 से 5 घर मीटरों में सेंध लगाकर विद्युत चोरी करते पाए गए, जिन पर विधिक कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। वो वाला 96 1 लाख वाले बकाया का मोबाइल नंबर अरे वो तो पॉलिश घटक क्वालिटी में हाँ क्या दे दो। प्रतिरोधक लगा के मीटर को स्लो कर दिया गया। ऐसा नहीं स्लो कर दिया गया। 15 साल में सिर्फ 87 लीजिए पूरा फोटो आएगा पूरा उतना नाइफ कट है। देखिए ये देखिए पूरा बॉडी बॉक्स ये खुला हुआ है, देखा है ना। चलिए अगला स्टेप भी दिखा रहे हैं आपको। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता यदुराम ने बताया। देखिए हम लोग जो है जो हाई लास फीडर हैं, ये दुर्गाबाड़ी फीडर पर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं जफर कॉलोनी में। तो इसका इस समय जो है 45% ATC हानियाँ हैं और हम लोगों को शासन से टारगेट मिला है कि ATC हानियाँ 15% से कम लाना है। उसी के तहत ये मॉर्निंग रेड आज यहाँ इस कॉलोनी में किया जा रहा है और इस कॉलोनी में मैक्सिमम घरों में जो है जो मीटर में संट लगा पाया गया है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। अगर हम लोग जो है 10 घर चेक किए हैं तो उसमें कम से कम 4 या 5 घरों में संट मिल रहा है। सर बाईपास भी कहीं देखा गया, कई जगहों पे बाईपास भी किया गया। हाँ, जहाँ पर नए मीटर स्मार्ट मीटर लग गए हैं वहाँ उपभोक्ताओं ने जो है केबल को काट करके मीटर को बाईपास कर रखा है। ये भी मामले आए हैं सामने। ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई बनती है इनके ऊपर? इनके ऊपर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत जो है विद्युत चोरी का मामला मुकदमा दर्ज होगा और राजस्व निर्धारण किया जाएगा और मुकदमा चलेगा। मुकदमा समाप्त करना चाहेंगे तो समन शुल्क जमा करेंगे तो मुकदमा समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस कमेटी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी व महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दिलीप निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय चौराहे के पास नाले के ऊपर टूटे हुए स्लैब को दुरुस्त करने के संबंध में अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। मुखिया बन के बोलते कांग्रेस पेड़ के सामने जो है बाएं तरफ दुकानों के पास स्लैब जिसमें लोहे की जाली ऊपर से कवर अप करने के लिए लगी है, जिसकी सफाई हुई करीब 2-3 महीना पहले। वो स्लैब लोहे की टूट चुकी है, उसमें आए दिन कभी गाय गिर जाती है, कभी कोई गिर जाती है। तो एक महीना हो गया और ये घोष कंपनी से बगल में जो रेती निकल जाती है। एक अभियान विजय चौराहा पहुंचूंगा आपको। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने बताया। हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोग नगर निगम आयुक्त से के माध्यम से मिल के ज्ञापन के माध्यम से एक समस्या है जो शहर के प्रमुख चौक है विजय चौराहे पे पेड़ के सामने पुलिस बूथ के सामने पश्चिम के तरफ नाले की सफाई हुई थी, उसके ऊपर जो स्लैब कुछ जगह छूटा हुआ है और स्लैब टूटा हुआ है, जिससे आए दिन वहाँ अक्सर दुर्घटनाएं घटती रहती हैं।
कभी गाय गिर जाएगा, कभी कोई राहगीर गिर जाएगा। दुकानदार जो हैं उनको तो आए दिन दिक्कत हो ही रही है, को उनके दुकान पर भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। इस संबंध में 1 महीना पूर्व में ही ज्ञापन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन वो छोटे से काम को अभी तक पूरा नहीं किया गया। शायद नगर निगम ये इंतजार कर रही है कि कोई बहुत बड़ा दुर्घटना घटे, जैसे मतलब एकदम तानाशाही वाली रवैया हो चुकी है कि एक जो नाला खुला हुआ है उसके ऊपर स्लैब उसको बदल के या उसको ठीक करा के डाला जिससे कोई दुर्घटना ना हो, वो सब। बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले अजीजुल हक के नेतृत्व में बुनकरों के प्रतिनिधि मंडल ने बुनकरों की विभिन्न समस्याओं के साथ फ्लैट रेट पर यथावत विद्युत आपूर्ति जारी रखने के संबंध में मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट पवन कुमार को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। बुनकर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुनकर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग आज ये कह रही है कि सरकार ने इसको खत्म करके यूनिट से पैसा हमसे मांगने की बात है, जो हम दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बुनकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अजीजुल हक ने बताया, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा फ्लैट रेट वापस करे। हम बहुत गरीब बुनकर हैं, हम रीडिंग से पैसा कतई नहीं जमा कर पाएंगे। और सरकार ने हमसे वादा भी किया है 3 सितंबर को हमसे सरकार ने वादा किया है कि हम इसको हटा देंगे और क्या नाम है कि आपके लिए अच्छी व्यवस्था लाएंगे। जो सरकार ने अपने वादा पूरा नहीं किया, हम उसी के खिलाफ जो है ये हमारा 15 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश के पावर लूम 3 लाख लूम है पावर लूम, जो सारे पावर लूम बंद हैं। सिर्फ गोरखपुर में 4000 लूम है, बाकी इससे जो है कम से कम क्या नाम है कि कई हजार लोग जो है इससे प्रभावित हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।